हरे कृष्ण। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हमारे सभी के प्रिय नंद नंदन श्री कृष्ण का आविर्भाव बस कुछ ही समय में आने वाला है। और क्या आप सभी तैयार हैं कन्हैया को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए? भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल तैयार है प्रकट होने के लिए, बस प्रतीक्षा है तो आपके द्वारा उन्हें आमंत्रित करने की। लेकिन भगवान को हम आमंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जन्माष्टमी के महापर्व के अवसर पर परम भगवान श्री कृष्ण को अपने घर और जीवन में आमंत्रित करने की संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जन्माष्टमी यदि सोमवार या बुधवार से युक्त मिल जाए तो उसमें जो व्यक्ति व्रत करता है वह गर्भ में वास नहीं करता है। और इस बार रोहिणी नक्षत्र का भी पूर्ण सुयोग बन रहा है और यही सौभाग्यशाली दिन है जब परम भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व भक्तों को आनंद प्रदान करने, इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और असुरों का संहार करने के लिए इस पवित्र भारत भूमि में प्रकट हुए थे, जिनके दर्शन मात्र से प्राणियों में संताप दुख मिट जाते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को गीता का उपदेश देकर उसका कल्याण किया, जिसने अर्जुन को कर्म का सिद्धांत पढ़ाया। ये उनका जन्मोत्सव है, जिनके जन्म मात्र से बंदी गृह के बंधन स्वतः ही खुल गए, सभी पहरेदार घोर निद्रा में चले गए। माँ यमुना जिनके चरण स्पर्श करने को आतुर हो उठी, उस भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि को मोह लेने वाला अवतार माना गया है। इसी कारण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि भी कहा जाता है। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि जो मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक भगवान की प्रिय जन्माष्टमी जयंती का व्रत करता है, उस व्रत के समान राधा और श्री कृष्ण का प्रिय ना तो वेदों में बताया गया है ना पुराणों में, और उसकी आराधना करने से मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। और इस बात की पुष्टि भविष्योत्तर पुराण भी करता है कि जिस घर में जन्माष्टमी व्रत का पालन किया जाता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। और कोई अनजाने में जन्माष्टमी व्रत धारण करता है तब भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति सभी व्रत नियमों का पालन करके पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से युक्त होकर इस जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है तो भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो व्यक्ति सदा के लिए भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। तो ऐसी परम पवित्र जन्माष्टमी तिथि का आगमन बस कुछ ही समय में होने वाला है। जन्माष्टमी यानी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत मंगलमय अष्टमी तिथि, कहीं पर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी होती है, जब परम भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत से इस भूलोक में अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य जन्म और लीलाओं को समझ लेता है वह व्यक्ति छोड़ने पर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अत्यंत पवित्र जन्माष्टमी व्रत का पालन करने की संपूर्ण व्रत विधि क्या है। तो इस व्रत का पालन हमें 3 प्रकार से करना चाहिए, शरीर से, धन से और मन से। शरीर द्वारा हमें तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ सिर्फ जंगल में जाकर तप करना ही नहीं है, नियमों का पालन करना भी है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि जन्माष्टमी दिन के पहले से यानी सप्तमी के दिन एक समय ही आहार ले, और अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर स्नान आदि करके नित्य कर्म को करके अपने पूजा के स्थान को स्वच्छ करिए और अपने गुरु का स्मरण करते हुए भगवान को जगाने के लिए मंगला आरती करिए, भगवान को भोग अर्पण करिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप पूरा दिन करिए।
अब जन्माष्टमी के दिन हर व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। एकादशी की तरह ही इस दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन खाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन भी किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन ना करें। कई भक्त इस दिन संपूर्ण निर्जल उपवास का पालन करते हैं और रात्रि 12 बजे भगवान का अभिषेक होने के बाद उस चरणामृत का पान करके व्रत खोलते हैं। 1 या 2 बार जल के साथ फल या दूध लेकर भी उपवास कर सकते हैं। यदि अत्यधिक आवश्यकता ना हो तो जन्माष्टमी के दिन पका हुआ भोजन भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये नियम नहीं है, वे ले सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि जन्माष्टमी तिथि के दिन जो पितरों के लिए जल मात्र भी अर्पण करता है वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस दिन पूरा दिन आप भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं और श्रीमद् भागवतम से भगवान की लीलाओं का अध्ययन कर सकते हैं और नज़दीकी मंदिर में जाकर सेवा भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण रूप से अपने मन को श्री कृष्ण पर केंद्रित रखिए। किसी की निंदा करना, झूठ बोलना, क्रोध करना आदि से दूर रहना चाहिए। अब ये तो हुआ पूरे दिन का वर्णन। अब देखते हैं जन्माष्टमी की रात्रि में क्या करना चाहिए, कैसे भगवान का जन्म किया जाए या फिर उनका अभिषेक कैसे करना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर भगवान का जन्म करवाना चाहते हैं तो शुद्ध स्नान करके सूतिका गृह का निर्माण करें। दिए के रूप में अग्नि को प्रज्वलित करें। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री, 8 प्रकार के फल, मिठाइयों और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर ले। जायफल, कंकोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर कुष्मांड आदि फल आप ले सकते हैं। षोडशोपचार में आसन, वस्त्र, पाद्य, मधुपर्क, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, अनुलेपन, धूप, दीप और आभूषण, ये 16 उपचारों से भगवान का पूजन करें। शुद्ध स्नान के पश्चात धुले वस्त्र धारण कर आसन पर बैठे और आचमन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करें। कलश के समय 5 देवताओं की पूजा करें। कलश पर परमेश्वर श्री कृष्ण का आवाहन करके वासुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव, रोहिणी, षष्ठी देवी, पृथ्वी, ब्रह्म नक्षत्र यानी कि रोहिणी अष्टमी तिथि के अधिष्ठात्री देवी, स्थान देवता और सप्त चिरंजीवी, इन सब का आवाहन करके श्री हरि का ध्यान करके पुष्प को अर्पित करें। फिर षोडशोपचार से भगवान का पूजन करें। भगवान का अभिषेक करने के लिए आप 1 पात्र जल, 1 पात्र दूध, 1 पात्र दही और 1 पात्र मधु की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आप 1 पात्र पानी में गुड़ या चीनी मिलाकर जल तैयार करें। इसके साथ 1 पात्र में हल्का सा गर्म पानी ले और एक छोटे बर्तन में हल्दी और अलग बर्तन में घी भी रखें। इन सभी पात्रों में 1-1 तुलसी दल भी रख लें। अभिषेक का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले शुद्धोदक स्नान अर्थात जल से स्नान, उसके पश्चात पंचामृत से स्नान यानी दूध, दही, घी, मधु और गुड़ मिश्रित से स्नान करवाइए। इसके पश्चात चाहे तो फलों के रस से, खासकर आंवले के रस से, तत्पश्चात उष्णोदक स्नान यानी गुनगुने जल से स्नान करवाइए। उसके पश्चात चूर्ण स्नान जिसमें हल्दी पाउडर जल में मिश्रित करें अथवा भगवान के विग्रह पर हल्दी का लेप लगाएं। उसके बाद फिर से शुद्धोदक स्नान यानी शुद्ध जल से स्नान करवाइए और अंत में अधिक से अधिक सुगंधित पुष्प से अभिषेक करें। अभिषेक पूर्ण होने के बाद भगवान को स्वच्छ करके नए वस्त्र पहनाएं। आभूषणों से अलंकृत करके उन्हें सुंदर सुशोभित आसन पर विराजमान करिए और उनकी आरती करिए। आरती करके उन्हें भोग अर्पित करिए। इस दिन भगवान के लिए विशेष मिष्ठान में माखन, मिश्री, श्रीखंड, पेड़ा, खीर, मालपुआ इत्यादि बना सकते हैं और भी सात्विक भोजन बनाकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि बाहर से लाया हुआ आहार भगवान को अर्पित ना करें, खुद ही बनाएं। भगवान के लिए इतना तो हम कष्ट कर ही सकते हैं ना।
अभिषेक संपूर्ण होने के बाद उस चरणामृत का पान करें और यदि आवश्यकता है तो प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप जन्म की प्रक्रिया नहीं करना चाहते तो दिए हुए विधि से रात्रि 12 बजे भगवान का सिर्फ अभिषेक भी करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। तदंतर भगवान का भजन कीर्तन कर उत्सव मनाएं। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि भगवान के ध्यान में जागरण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके श्री हरि का पूजन करें। इस प्रकार अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक जो कोई व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता है। भले ही रोहिणी नक्षत्र का योग बन रहा हो तब भी सप्तमी विद्या अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए और रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारण करना चाहिए। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक जो भी मनुष्य व्रत करता है वह 100 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। और जो मनुष्य जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। और जो उपवास करने में असमर्थ हो वह एक ब्राह्मण को भोजन कराए अथवा उतना धन का दान दे जितने से वह 2 बार भोजन कर सके, अथवा प्राणायाम मंत्रपूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री का जप कर सकते हैं। और ये सारा वर्णन स्वयं भगवान ने धर्मदेव के मुख से सुना था और इस वर्णन को ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनत कुमार को बताया था। तो ये रही ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जन्माष्टमी तिथि की सारी विधि जो आपने सुनी। और इस प्रकार भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए और भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना चाहते हैं और सभी व्रत उपवास विधि और शास्त्रों कथा को सुनना चाहते हैं तो अभी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी सनातन संस्कृति के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर हमारा सहयोग कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वैदिक कार्य में हमसे जुड़कर हमारी सहायता कर सकते हैं। आपकी सहायता से हमारे सनातन वैदिक ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के इस पवित्र जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ समझकर उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और इस दिन उनसे उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।